नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से मात्र 11 दिनों में आप हनुमान जी की साधना कर सकते हैं, उनको सिद्ध कर सकते हैं, उनसे मनचाहा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा है उनसे प्राप्त करने की, वह सब आप इस साधना के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और वह लोगों की मदद कर सके, लोगों के दुख दर्द दूर कर सके, लोगों की पीड़ा शांत कर सके हनुमान जी की साधना के द्वारा, और लोगों को झाड़ा लगा सके, तो दोस्तों उसी साधना का जिक्र आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत से व्यक्तियों के कमेंट में हमें यह सवाल मिले थे कि हनुमान जी की साधना कोई ऐसी बताए जिसको कोई भी कर सके, ताकि वह भी लोगों के दुखों का निवारण कर सके। तो दोस्तों, आज एक अहम साधना हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि मात्र 11 दिन होती है। 11 दिनों के लिए कैसे यह साधना करनी है, किस चीज का आपने भोग लगाना है, किस दिशा, किस जगह, किस माला के साथ आपने साधना करनी है, यह तमाम चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारी प्रत्येक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस साधना के बारे में। यह साधना दोस्तों आप अपने गुरु के सानिध्य में भी कर सकते हैं, और अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर भी साधना प्रारंभ कर सकते हैं। जो शावर मंत्र मैं आपको साधना के बारे में बताने जा रहा हूं, तो इस साधना को शुरू करने के लिए समय कौन सा उत्तम रहेगा दोस्तों, तो सबसे पहले यह जान लीजिए, इस साधना को आप हनुमान जयंती के दिन शुरू कर सकते हैं, या फिर हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आपने यह साधना अगर हनुमान जयंती के दिन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, किसी मंगलवार को शुरू कर रहे हैं, तो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को यह साधना आपने शुरू कर देनी है। और इस साधना के लिए आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है और आपने इस साधना को प्रारंभ करना है। ध्यान रखें, हनुमान जी को भोग लगाना है। सबसे पहले तो आपके पास सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चे मन से आपने साधना को करना है, ताकि 11 दिनों के अंदर अंदर आप इस साधना को पूर्ण कर सके। तो दोस्तों, भोग के लिए कोई ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल जो हनुमान जी की पूजा में हर व्यक्ति भोग लगाते हैं, वैसे ही भोग लगाना है। आपने एक हनुमान जी की प्रतिमा या फोटो रखनी है। अगर आपके मंदिर में है तो मंदिर में ही रखे हुए हनुमान जी के समक्ष भोग लगा सकते हैं। और एक चमेली के तेल का दीपक आपने जलाना है। चमेली के तेल का दीपक साधना काल में निरंतर जलना चाहिए। जब तक आपकी साधना चल रही है, निरंतर 11 दिनों तक वह दीपक न जले, परंतु जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, तब यह दीपक निरंतर जलना चाहिए। और दीपक चमेली के तेल से ही जलना चाहिए। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। चमेली के तेल का दीपक जलाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके लाल आसन पर बैठने से पहले नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आपको 11 दिन का जाप है और यह जाप आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त के समय, यानी सुबह 4 से 5 बजे के बीच में आपको जप करना है। बस थोड़ी सी देर लगेगी दोस्तों। आपने सिर्फ और सिर्फ 5 माला का जाप करना है। ज्यादा माला आपने नहीं जपना है। 5 माला का जाप रोजाना करना है सुबह के समय। ध्यान रखें, जाप का समय 1 होना चाहिए। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे प्रारंभ किए हैं, तो 4 बजे ही अगले दिन बैठे और 4 बजे ही उससे अगले दिन भी बैठे। ऐसा नहीं करना कि आज 4 बजे बैठ गए और अगले दिन 5 बजे बैठ गए। ऐसा नहीं करना। सिर्फ 11 दिन आपने हनुमान जी को देने हैं। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से उनकी कृपा आपके ऊपर बरसना शुरू हो चुकी है। तो सबसे पहले आपने उनको जोत अर्पित करनी है, यानी दीपक जलानी है, जो मैंने आपको बताई चमेली के तेल की। उसके बाद आपने पुष्प अर्पित करने हैं। लाल पुष्प अर्पित कर लीजिएगा, या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से पुष्प अर्पित करने के बाद आपने 2 लौंग लेने हैं, जो लौंग फूल वाले हो, और एक बतासा लेना है। दोनों लौंग एक बतासा के ऊपर रखे आपने हनुमान जी को भेंट करने हैं कि हनुमान जी, यह मेरा भोग प्रसाद स्वीकार करें। उसके बाद एक कपूर आपने लेनी है, देसी कपूर थोड़ी सी लेने के बाद उसी स्थान पर आपने जला देंगे। देसी कपूर जलाने के बाद आप अपने लाल आसन पर बैठने के बाद
सर्वप्रथम भगवान गणपति का आवाहन करना है कि भगवान गणपति जी के यह श्लोक का जाप कर उनका आवाहन करेंगे। ये श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह इस प्रकार से जप करने के बाद भगवान गणपति से आपने अब प्रार्थना करनी है कि हे गणपति जी, मैं हनुमान जी की साधना 11 दिनों की करने जा रहा हूँ, मेरी इस साधना को निर्विघ्न पूर्ण करे। उसके बाद आपने गुरु का ध्यान करना है। जो भी आपके गुरु है, अगर गुरु धारण किए हुए हो तो उनका ध्यान करें, अगर नहीं तो शिव जी को गुरु के रूप में ध्यान करके शिव जी का ध्यान करेंगे और उनसे भी इसी प्रकार से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अपने पितरों का ध्यान करना है, क्योंकि दोस्तों बिना पितरों की आज्ञा के कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। इस बात का ध्यान रखना है। आपने अपने पितरों का आह्वान करना है, पितरों से प्रार्थना करनी है कि आप हनुमान जी की साधना लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण के लिए करने जा रहे हैं और इस साधना को आप पूर्ण करवाइए। इस प्रकार से पितरों का ध्यान करने के बाद अब आपने जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसकी 5 माला का जाप करना है। 5 माला का जाप करने के बाद आपने आसन को थोड़ा सा मोड़ के, यानी बैठे बिठाए अपने आसन को थोड़ा सा मुड़ लीजिए और वहां से खड़े हो जाइए। अपने मांगों को हनुमान जी के समक्ष रख दीजिए और माथा टेक के हनुमान जी से यही प्रार्थना करनी है कि यह जाप उसी प्रकार से रोजाना 11 दिन करेंगे और आपके इस साधना को सफल करवाएं और अपना आशीर्वाद उनके और उनके परिवार के ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार से ही दोस्तों अगले दिन करना है। ऐसे ही जब 11 दिन आपके पूर्ण हो जाए, तब जब 11वां दिन हो, 11वां दिन आपने यह भोग लगाने के बाद जिस प्रकार मैंने आपको बताया था उसी प्रकार अपने भोग लगाना है। भोग लगाने के लिए आप मीठा मीठा हलवा बना सकते हैं या अन्य चीज आप मीठे बना सकते हैं, पर ध्यान रखें लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, यानी तरल पदार्थ में होना चाहिए, वे ठोस नहीं होना चाहिए। कोई मालपुआ, मीठी रोटी आपने नहीं बनाना है, यह ठोस में आ जाता है। ध्यान रखना इस बात का, जो हलवा आप बनाएंगे लिक्विड जैसा होना चाहिए, वह मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना है। या कोई और चीज बनाएंगे तो वह भी तरल पदार्थ में होनी चाहिए, इसका भी आप भोग लगा सकते हैं। और साथ ही साथ 11वें दिन पूर्ण होने के बाद हनुमान जी से आपने प्रार्थना करनी है कि मेरे बजरंगबली, मैंने यह साधना और यह मंत्र जाप जो सिद्ध किया है आपका, उसका मेरे को पूर्ण रूप से फल दे और मुझे मार्गदर्शन दे, क्योंकि इस प्रकार से मैं इस मंत्र का जाप फल आगे आने वाले समय में जन कल्याण के लिए लगा सकूं। दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि कुछ ही समय में आपको ऐसे संकेत मिलने लग जाएंगे कि आप उन संकेतों पर चलकर खुद ब खुद लोगों की मदद करने के लिए उतारू हो जाएंगे। आप 11 दिन की साधना कर लीजिए, उसके बाद मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप स्वयं देखेंगे 11 दिन के बाद आपको खुद ब खुद स्वप्न में यह दिख जाएगा या आपको खुद ब खुद संकेत मिल जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि वाकई में ही जो मंत्र मैंने सिद्ध किया था उसका संकेत मुझे मिल चुका है। इस प्रकार से मैंने इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए लगाना है। तो दोस्तों आपने जरूरतमंद तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन जानकारी आपको समय समय पर हमारे माध्यम से मिलते रहे। तो मित्रों अब उस मंत्र के बारे में जान लेते हैं, जिस मंत्र का आपने 5 माला का जाप करना है। मंत्र बेहद ध्यान से सुनिएगा, बहुत सरल है। आप चाहे तो मंत्र लिख भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जाग किलकारी मार, तू हुंकारे राम का सवारे, और सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी की और सीता मैया की दुहाई, सब साचा पिंड काचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस प्रकार से इस मंत्र की 5 माला का आपने जप करना है। दोस्तों यह एक सिद्ध सावर मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। आवश्यकता होती है तो केवल इसको जागृत करने की, इसको थोड़ा सा एनर्जी देने की। जब 11 दिन इस मंत्र को निरंतर ब्रह्म मुहूर्त में 5 माला का जाप करेंगे, उसके बाद आप इसका इस्तेमाल जन कल्याण के लिए ला सकते हैं। इसके लिए जो माला का आप इस्तेमाल करेंगे वह संस्कारित रुद्राक्ष की होनी चाहिए और कोई माला आपने इसमें नहीं लेनी है। दोस्तों कमेंट में जय श्री राम, जय बालाजी सरकार जरूर लिख दो। जय श्री राम।